Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to take another question from the book Pathfinder. The question is from the topic rotational motion, BYU 20. ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो पे शायद डिस्कस किया था. दैट वाज BYU 19. आई विल पिन द लिंक हियर, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को भी जाके. तो इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को वापस हम डिस्कस करेंगे. इसमें बोला गया है कि एक स्क्वायर प्लेट है, टू आइडेंटिकल स्क्वायर प्लेट्स है जिनका जो साइड लेंथ है वो गिवन दिया है 40 सेंटीमीटर. एक ही कॉमन पॉइंट पे हिंज्ड है वो, और एक सिलेंडर है जिसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर जो कि उसके अंदर रखा हुआ है. और आई थिंक यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन नहीं दिया गया है बिटवीन द सिलेंडर एंड द प्लेट्स. सो पूछा गया कि एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल विद द प्लेट्स लीन इन इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पे कितना होना चाहिए एंगल इन दोनों के बीच में, करेक्ट? इन दोनों के बीच में नहीं, एक्चुअली कितने एंगल पे ये प्लेट्स होने चाहिए. तो ये सिलेंडर आई थिंक फिक्स्ड है. क्वेश्चन में बताया गया कि फिक्स सिलेंडर है, उसके ऊपर बस इस प्लेट को रखा गया है. मान लो एक सिलेंडर के ऊपर एक बुक को रख दिया हमने, तो ये एंगल थीटा पूछा है. तो इसी डायग्राम को एक बार हम लोग थोड़ा जूम करके ड्रॉ करते हैं. तो ये हो गया मेरा सिलेंडर, इसके ऊपर दो प्लेट्स रखे हैं. सिंपल से क्वेश्चन होगा, सिंपल से वो टॉर्क बैलेंस फोर्स बैलेंस का फंडा है. तो इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा डेफिनेटली, है ना. यहाँ पे n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे कहीं पे एक हिंज्ड है, करेक्ट. अब इसका जो है एक वेट लगेगा, दैट इज mg. तो अगर मैं बस रॉड को देखूँ या फिर प्लेट को देखूँ, तो टॉर्क अबाउट O हैज़ टू बी 0 फॉर इक्विलिब्रियम, करेक्ट. अब mg का टॉर्क कितना होगा, उसके लिए हमें चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, है ना. तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, मान लो OA आ जाएगा L/2. मुझे निकालना है कितने एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है. तो डेफिनेटली अगर L/2 हो गया तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ L/2 साइन थीटा, करेक्ट. तो टॉर्क ड्यू टू mg जो है वो आपका बन के आ जाएगा mg टाइम्स ऑफ L/2 साइन थीटा. बढ़िया, ये आ गया टॉर्क ड्यू टू mg. अब इसी टॉर्क को बैलेंस करेगा नॉर्मल डायरेक्शन. अब नॉर्मल डायरेक्शन का चक्कर ये है कि इसका हमें डिस्टेंस नहीं पता है कितना है. तो ये डिस्टेंस कैसे निकाले एक बार देख लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका, एक सेकेंड, इसका अगर ऐसे देखूँ मैं कि ये हो जाएगा इसका रेडियस, दैट इज़ r, है ना. इसको कुछ नाम दे देता हूँ मैं, से दिस इज़ O, B, दिस C सेंटर. तो BC आपका पता है कि r है ना. और हमें चाहिए OB. तो tan थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ, BC बाई OB. तो यहाँ से OB क्या आ जाएगा, r cot थीटा. क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन OB से परपेंडिकुलर है तो मैं टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल लिख सकता हूँ n टाइम्स ऑफ OB, मतलब n r cot थीटा. और टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी बैलेंस होना चाहिए. तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू r इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू mg L/2 साइन थीटा, है ना. बढ़िया. तो यहाँ से मेरा n का वैल्यू कुछ निकालना होगा आई थिंक. ठीक है, देखते हैं. ये एक इक्वेशन बन गया मेरा, ये गया फर्स्ट इक्वेशन. अब चलिए देखते हैं सेकंड इक्वेशन को. सेकंड इक्वेशन किस पे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये सिलेंडर फिक्स्ड है, इस पर कुछ इक्वेशन लिखने का फ़ायदा तो है नहीं. तो सेकंड इक्वेशन रॉड पे ही हम Fy को बैलेंस करते हैं. तो अगर मैं देखूँ नॉर्मल डायरेक्शन का ये जो कंपोनेंट है ये mg से बैलेंस होना चाहिए. थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा n साइन थीटा, है ना. तो क्योंकि ये बैलेंस होना चाहिए, O पॉइंट पे हिंज डेफिनेटली. तो एक काम करते हैं, क्योंकि हिंज फोर्स है इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो मैं ओवरऑल बॉडी के ऊपर देख लेता हूँ, फ्री बॉडी. अगर मैं ओवरऑल पूरे बुक के ऊपर देखूँ या फिर पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर देखूँ, इधर भी एक n साइन थीटा होगा, इधर भी एक mg होगा, तब हिंज फोर्स मेरा इंटरनल फोर्स बन जाएगा. तो मैं लिख सकता हूँ ऑन द एंटायर स्ट्रक्चर Fy इज इक्वल टू 0. यहाँ से मेरा आ जाएगा
2n साइन थीटा इज इक्वल टू 2mg, करेक्ट। 2n साइन थीटा इज इक्वल टू 2mg। यहाँ से 2 और 2 कैंसल्स आउट, n आ जाएगा mg बाई साइन थीटा। बढ़िया, मुझे अल्टीमेटली एंगल निकालना है, तो एक बार पुट करते हैं इन सबको ऊपर जाके इक्वेशन पे। n टाइम्स ऑफ r टाइम्स ऑफ कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू mg इंटू एल बाई टू साइन थीटा, है ना। चलिए अब n को पुट करते हैं। mg बाई साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू mg l बाई टू साइन थीटा, करेक्ट। यहाँ से mg कैंसल्स आउट, तो जो l साइन क्यूब थीटा है ये बन जाएगा आपका 2r cos थीटा। अब वैल्यूज इसमें पुट करते एक बार, देखते क्या बनता है। l का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 40 और r का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10, तो पुट करते इसमें 40 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20 cos थीटा। बढ़िया, 20 और 40 कैंसल्स आउट, तो 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, है ना। बढ़िया, अब यहाँ से एक बार इसको ब्रेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। से फ़ायदा होगा क्या कुछ, देखते एक बार। 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से भी आएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, करेक्ट। बढ़िया, अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसमें एक काम करता है, आई थिंक बेटर ऑप्शन ऐसा कुछ होगा, सब कुछ को कॉट के टर्म पे लेकर जाता है ना। तो यहाँ से मेरा बनेगा 2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से बनेगा ये 2 इक्वल टू कॉट थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जो कोसेक स्क्वायर थीटा है उसको भी लिख सकते हैं आराम से, 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से बन जाएगा मेरा कॉट क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें अभी कॉट थीटा को निकाल लूँ, ये बन जाएगा कॉट थीटा इक्वल, यहाँ पे कुछ फैक्टराइज करते हैं ना, कॉट क्यूब थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा एक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस बनेगा एक कॉट थीटा और ये एक माइनस 2 रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। अब यहाँ से ना कॉट क्यूब थीटा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लेकर जाता हूँ, एक सेकेंड। इस अलजेब्रा को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आई थिंक इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट क्यूब थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन लेने का यहाँ पे ट्राई करते हैं, है ना। अगर मैं कॉट थीटा कॉमन ले लूँ इन दोनों से तो बचेगा कितना, कॉट थीटा माइनस 1। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों से कॉट थीटा कॉमन ले लूँ तो बचेगा कितना, कॉट थीटा माइनस 1। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा, कॉट थीटा माइनस 1। तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आ गया कॉट थीटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉट, आई थिंक यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया था हमने, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। और बहुत आसानी से यहाँ से निकल के आ रहा है कॉट थीटा इक्वल टू 1
और क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू 1 है, मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आएगा आपका आंसर। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिंपल टॉर्क बैलेंस और फोर्स बैलेंस करना था, बट डेफिनेटली यस मैथ्स के हिसाब से थोड़ा सा अलजेब्रा हमें यहाँ पे चाहिए था, फैक्टर्स वगैरह करना था, उसके बाद हमें आंसर निकल के आता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही हर वेंसडे, फ्राइडे और संडे को आता हूँ शार्प एट 10:30 PM विद द न्यू क्वेश्चन फ्रॉम पाथफाइंडर, या फिर किसी भी और बुक से। अगर आपका कुछ डाउट है यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई टेक दैट क्वेश्चन अप इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे संडे एट 10:30 PM।